तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे जो कल 3 मुकाबले खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के, उन तीनों मुकाबलों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो पहला मुकाबला खेला गया यूएई वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में एक मुकाबला खेला गया। इसमें सबसे पहले यूएई की टीम आती है बैटिंग करने के लिए। यूएई की तरफ से सरफू ये 40 रन करते हैं 31 बॉल्स में, और उसके अलावा ये स्थान करके है ये 68 करते हैं 48 गेंद में। और उसके अलावा कुछ खास परफॉर्मेंस आती नहीं है यूएई की तरफ से, और इन दोनों परफॉर्मेंसेस के चलते यूएई की टीम अपने 20 ओवर के खेल में 160 रन लगाती है बोर्ड पे, क्योंकि एक ठीक ठाक सा स्कोर कहूंगा, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था लेकिन एक ठीक ठाक सा स्कोर था। वहीं अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो अजमतुल्लाह मजई 4 विकेट चटकाते हैं, बेहतरीन गेंदबाज है, बेहतरीन ऑलराउंडर है ये अफगानिस्तान के लिए। और मुजीबुर रहमान ये भी 2 विकेट चटकाते हैं और 1 विकेट राशिद खान चटकाते हैं। तो ये अफगानिस्तान की बॉलिंग रहती है। अब अफगानिस्तान की टीम आती है चेज करने के लिए। 161 का चेज था, और कोई इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी आती है इस चीज को करने के लिए। रहमानुल्लाह गुरबाज कुछ खास कर नहीं पाते हैं इस मुकाबले में, आउट हो जाते हैं जल्दी, लेकिन इब्राहिम जादरान एक अच्छी नॉक खेलते हैं, 53 करते हैं 41 बॉल में, एक कॉम्पैक्ट नॉक जिसके लिए जाने जाते हैं वो 100 संभाले रखना, वो काम किया इन्होंने, एक अच्छी नॉक खेली। और उसके अलावा रसूली 33 करते हैं 23 बॉल्स में। और उसके बाद अजमतुल्लाह उमर जाए ये 40 रन बनाते हैं मात्र 21 गेंदों में। और ये कमाल के ऑलराउंडर है अफगानिस्तान के लिए। वो बॉलिंग में भी 4 विकेट चटकाई इन्होंने, और बैटिंग में एक ताबड़तोड़ ये 40 रनों की इनिंग खेली इन्होंने। और ये अच्छे ऑलराउंडर है कुल मिला के। वो पिछला जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था उसमें भी इन्होंने वो सुपर ओवर में वो अच्छे खासे रन बनाए थे पहले वाले सुपर ओवर में, और वैसे गेंदबाजी भी अच्छी की थी। तो अच्छे ऑलराउंडर है ये अफगानिस्तान के लिए, और ये मुकाबला अफगानिस्तान जीत जाती है आसानी से। और वहीं थोड़ा सा यूएई की गेंदबाजी की बात करें तो जुनैद सिद्दीकी 2 विकेट चटकाते हैं, और ये अहमदुल्लाह करके हैं ये 1 विकेट चटकाते हैं, और ये मोहम्मद अरफान करके हैं ये 2 विकेट भी चटकाते हैं। तो इस तरह से यूएई की गेंदबाजी रहती है, और अफगानिस्तान ये मुकाबला आसानी से जीत जाती है। एक बढ़िया जीत रहती है अफगानिस्तान के लिए, अच्छा खेल दिखाती है अफगानिस्तान की टीम। तो ये था पहला मुकाबला। उसके बाद दूसरा मुकाबला जो खेला जाता है वो खेला जाता है इंग्लैंड वर्सेस इटली के बीच में। सबसे पहले इंग्लैंड की टीम आती है बैटिंग करने के लिए। फ्लिप सॉल्ट 28 करते हैं 15 गेंदों में। उसके अलावा बेथेल 23 करते हैं 20 गेंदों में, और टॉम बेंटन 30 करते हैं 21 गेंदों में, और सैम करन 24 करते हैं 19 बॉलों में। उसके अलावा विल जैक्स एक कमाल की पारी खेलते हैं। इस वर्ल्ड कप में आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं ये, वैसे टॉप ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इस जो इंग्लैंड की टीम है टॉप ऑर्डर में कोई जगह है नहीं, तो इसलिए इन्होंने लोअर ऑर्डर में खेल रहे हैं। ये एक नया रोल है इनके लिए, लेकिन एक बेहतरीन नॉक खेली इन्होंने 53 की मात्र 22 बॉल्स में, ताबड़तोड़ की और हिटिंग की इन्होंने। और इनके इसके चलते ही ये स्कोर ये 200 के पार गया, नहीं तो इंग्लैंड 200 के पार नहीं जा पाती इस मुकाबले में। ओवरटर्न भी अच्छा 15 रन आते हैं 9 गेंदों में। तो इस तरह से बैटिंग रहती है इंग्लैंड की, मिली जुली परफॉर्मेंस, और लास्ट में विल जैक्स की फिनिशिंग के चलते इंग्लैंड की टीम 202 लगाती है बोर्ड पे अपने 20 ओवर के खेल में। और वहीं थोड़ी सी इटली की गेंदबाजी की बात करें तो जेजे स्पर्ट 1 विकेट ले आते हैं, हसन 1 विकेट ले आते हैं, और स्टेवर्ट 2 विकेट ले आते हैं, और कालू गामोगे 2 विकेट चटकाते हैं, और बेंजामिन मनेटी ये भी 1 विकेट चटकाते हैं। तो इस तरह से गेंदबाजी रहती है अपना इटली की। उसके बाद इटली की टीम आती है चेज करने के लिए। 203 का चेज एक बहुत बड़ा चेज माना जाता है, और चेज करने के लिए आते हैं मोस्टा ब्रदर्स आते हैं एक बार फिर से, और अपना जस्टिन मोस्टा एक बार फिर से एक अच्छी इम्पैक्टफुल नॉक खेलते हैं, 43 करते हैं 34 बॉल्स में। और उसके बाद 2-3 विकेट गिर जाती हैं, लेकिन फिर आते हैं बेंजामिन मनेटी एक कमाल की नहीं खेलते हैं, 60 रन बनाते हैं मात्र 25 बॉलों में। जिस तरह से छक्के मारे बेंजामिन मनेटी ने, मतलब मैं इस लाइव देख रहा था मैं, जिस तरह से उन्होंने एफर्टलेसली छक्के मारे हैं, मतलब खाली ऐसा फ्लिक जैसा कर रहे हैं, सीधा छक्का जा रहा है, खाली टैंक कर रहे हैं, मतलब जिस अनबिलीवेबल पावर है इनके पास, बेंजामिन मनेटी के पास। बेहतरीन नॉक खेल रहे थे, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। उस ओवर में विल जैक्स का ओवर था शायद, वो ऑलरेडी 21 रन आ गए थे, उसके बाद मारने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन फिर वो एक बड़ा शॉट मारने गए, तो वहां पे आउट हो गए बेंजामिन मनेटी। उसके बाद आते हैं स्टेवर्ट भी कमाल की बैटिंग करते हैं, 45 रन करते हैं मात्र 23 बॉलों में। ये 2 ही बैट्समैन थे जिन्होंने इस मैच को, इस चेज को जिंदा रखा था,
और ये आखिर तक लेके भी गए थे और आखिरी 2 ओवरों में 30 रन चाहिए थे, क्योंकि स्टेवर्ट ने जिस तरह से 18 की थी, तो आखिरी 2 ओवरों में 30 रन चाहिए थे, जो कि आराम से बन सकते थे जिस फॉर्म में स्टेवर्ट लग रहे थे उस टाइम। लेकिन उसके बाद फिर वही सैम करन आते हैं, सैम करन छा जाते हैं, मतलब 5 ही रन देते हैं उस ओवर में, तो यॉर्कर मारते हैं। तो जिस तरह से काम उन्होंने नेपाल के खिलाफ किया था, सेम काम ये इटली के खिलाफ भी किया उन्होंने। 19 ओवर मारते हैं, सिर्फ 5 ही रन देते हैं और से विकेट भी चटकाते हैं। तो कमाल की गेंदबाजी करी सैम करन ने, और वहीं पे इटली की टीम अच्छा लड़ी, अच्छा खेली। इन दोनों बेंजामिन मेनेटी और स्टेवर्ट के कारण इस मुकाबले में इटली लास्ट मोमेंट तक बनी रही थी, अच्छा खेली थी, लेकिन अफसोस जीत नहीं पाई। और वहीं इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो जॉस आर्चर 2 विकेट चटकाते हैं और जेमी ओवर्टन 3 विकेट चटकाते हैं, विल जैक्स 1 विकेट लेते हैं और आदिल रशीद 1 विकेट ले आते हैं और सैम करन 3 विकेट चटकाते हैं। सैम करन ने तो वो कह रहा हूँ मैं, जो सेकंड लास्ट ओवर डाला था वो कमाल का डाला था, यॉर्कर में यॉर्कर, और वो नेपाल के खिलाफ भी वही काम किया था इन्होंने। तो सैम करन ने अच्छी गेंदबाजी की और ये मुकाबला इंग्लैंड कुल मिला के जीत गई अपने गेंदबाजी के दम पे, मैं कहूंगा, क्योंकि बैटिंग तो उन्होंने की, 200 लगाए, और लेकिन बैटिंग के लिए अच्छी थी पिच और वहां पे गेंदबाजी अच्छी करनी थी, वो काम किया इनके गेंदबाजी ने, और ये मुकाबला इंग्लैंड जीत गई और इसी के साथ इंग्लैंड क्वालिफाई भी हो गई है सुपर 8 के लिए। तो ये रहा दूसरे मैच का लेखा जोखा। उसके बाद तीसरा मैच खेला जाता है, सबसे इंटरेस्टिंग मैच जो माना जा रहा था कल का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। ये एक बेहतरीन मैच था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है बैटिंग करने के लिए, मिचेल मार्श फिट हो जाते हैं, तो मिचेल मार्श कप्तान वापस आ जाते हैं इस टीम में। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ओपन करने के लिए आते हैं। मिचेल मार्श 54 करता है 27 बॉल्स में। आते ही जिस तरह से पिटाई की अपना मिचेल मार्श ने, ऑस्ट्रेलिया यही तो मिस कर रही थी जब ये नहीं थे, तो ये कमाल की बैटिंग करते हैं। वो मुझे याद है इनका शायद 5वां या 6ठा ओवर था पारी का, अपना तीक्ष्णा आए थे बॉलिंग में, 5 गेंदों में लगातार 5 चौके मारे मिचेल मार्श ने। उस ओवर से बिल्कुल रूपरेखा पलट दी इन्होंने, बेहतरीन बैट्समैन है। और वहीं हेड की बात करें तो हेड भी कमाल की पारी खेलते हैं, 56 करते हैं मात्र 29 बॉल में। और ये दोनों की इतनी तगड़ी पार्टनरशिप हुई, मतलब इन्होंने 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हुई इन दोनों के बीच में, और ऐसा लग रहा था कि आज तो ऑस्ट्रेलिया आराम से 220 बना जाएगी। लेकिन फिर होता है कमबैक श्रीलंका का, गेंदबाजी अच्छी होती है श्रीलंका की, विकेटें गिरती है रेगुलर बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया की, तो और उसके अलावा कुछ परफॉर्मेंस आ भी नहीं पाती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जॉस इंग्लिश करते हैं 27-22 में और मैक्सवेल 22 करते हैं 15 में, उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस आती नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो एक टाइम पे 220 लग रहा था कि आराम से बना देगी, और 104-5 रनों पे कोई भी आउट नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम 181 पे ऑल आउट हो जाती है आखिरकार। ये काम जो श्रीलंका के गेंदबाज ने किया, ये बेहतरीन किया। फर्स्ट हाफ ऑस्ट्रेलिया के नाम था इस पहली पारी का, लेकिन सेकंड हाफ में जो श्रीलंका ने वापसी की वो कमाल की थी। और श्रीलंका की गेंदबाजी की बात कर लेते हैं इसी के साथ। दुष्मंता चमीरा 2 विकेट चटकाते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, और ये इकलौते फास्ट बॉलर थे इस मैच में श्रीलंका की तरफ से, क्योंकि 2 खिलाए थे, पथिराना को खिलाया था, लेकिन पथिराना इंजर्ड हो गए, 4 ही बॉल कर पाए वो अपने पूरे स्पेल में। 4 ही बॉल करने के बाद वो बाहर चले गए थे। लेकिन वो एक खास बात लगी श्रीलंका की मुझे, क्योंकि इनका एक मेन पेसर जो 4 ही बॉल डाल पाया अपने उस पूरे मैच में, उसके बाद भी इस टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की, और इसलिए श्रीलंका इस बार एकदम खतरनाक टीम लग रही है, क्योंकि गेंदबाजी जिस तरह से करते हैं, उसके बाद बैटिंग जिस तरह से करते हैं, ये दुष्मंता चमीरा 2 विकेट चटकाते हैं, तीक्ष्णा 1 विकेट आते हैं, हेमंता 3 विकेट चटकाते हैं, अच्छी गेंदबाजी की है। हसरंगा की जगह पे टीम में आए हैं, तो बेहतरीन हसरंगा वाला ही काम किया इन्होंने, अच्छा किया। और जुनियर चल्ला के 1 विकेट चटकाते हैं और कमिंस वेंडिस भी 1 विकेट चटकाते हैं। तो इस तरह से मतलब श्रीलंका की बॉलिंग रहती है। अब आते हैं श्रीलंका की बैटिंग में, और प्रथम निशंका का नाम मेरा पहले भी निकल गया, क्योंकि प्रथम निशंका ने पारी ही इस तरह की खेली कि प्रथम निशंका का नाम तो निकल ही जा रहा है। प्रथम निशंका आते हैं और क्या बैटिंग करते हैं प्रथम निशंका यार, मतलब जिस तरह से हिटिंग की उन्होंने, जिस तरह से छक्के मारे और जो गैप्स में बॉलों को डाले, मतलब एक क्लास इनिंग थी ये पूरा प्रथम निशंका की। पहला विकेट जबकि गिर गया था, परेरा 1 रन पे आउट हो गए थे, और वहां पे जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, और बेहतरीन नॉक खेली, 100 रन बनाए इन्होंने मात्र 52 बॉलों में, और नाबाद गए, अपनी टीम को जिता के गए, बेहतरीन नॉक खेली इन्होंने। वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक थी इनके करियर की। ये कमाल की बैटिंग की कुल मिला के इन्होंने।
उसके अलावा इनका जो साथ दिया कुशल मेंडिस, वो भी इन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, 51 की 38 बॉल्स में। इन दोनों की पार्टनरशिप बेहतरीन लगी और जिसने पूरा मैच को एक तरफा ही कर दिया था। और उसके बाद रत्नायक के आते हैं, वो भी वही काम वहीं से जहाँ कुशल मेंडिस छोड़ के गई वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये भी 28 करते हैं मात्र 15 गेंदों में और ये श्रीलंका इस मैच को आराम से जीत जाती है। और वहाँ थोड़ी सी गेंदबाजी की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो 2 ही विकेटें गिरती है श्रीलंका की, वो दोनों स्टोनिस ले जाते हैं और कुछ खास इस बॉलिंग लाइनअप में है ही नहीं बात करने के लिए। तो ये मैच श्रीलंका आसानी से जीत गई। और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो उम्मीदें हैं वो भी मेरे हिसाब से अब बहुत कम ही हो गई हैं, कुछ 4-5% ही चांस है मेरे हिसाब से अब ऑस्ट्रेलिया के प्ले ऑफ में जाने के, मतलब सुपर 8 में जाने की। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 2 मुकाबले हार गए हैं अपना जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ। अब जिम्बाब्वे के पास 2 मैच हैं, सिर्फ जिम्बाब्वे 2 मैचों में से 1 मैच भी कोई सा भी जीत गई तो जिम्बाब्वे क्वालिफाई हो जाएगी, ये बाहर हो जाएंगे। इनके चांस कब बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के? अब ऑस्ट्रेलिया के चांस तब बन सकते हैं अपना जिम्बाब्वे अपने दोनों मैच हार जाए और ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच जीत जाए और वो भी ठीक ठाक रन रेट के साथ जीत जाए, तो तब शायद थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के चांस बन सकता है, नहीं तो मेरे हिसाब से नहीं बन सकता है। और जिम्बाब्वे का एक मैच तो आसान है, शायद ओमान के साथ है या किसी के साथ है, वो मैच जिम्बाब्वे मेरे हिसाब से जीत जाएगी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो ही गई है। और श्रीलंका ने कमाल का खेल दिखाया इस मुकाबले में और बेहतरीन जीत हासिल की और श्रीलंका भी एक बढ़िया कैंडिडेट लग रही है इस बार ट्रॉफी की, क्योंकि जिस तरह से टीम इन्होंने भी बनाई है, कमाल की टीम बनाई है। और यहाँ पे थोड़ा सा वनिंदु हसरंगा फिट हो जाएंगे और बतियाना फिट हो जाएंगे तो और भी मजबूत हो जाएगी ये टीम। तो अच्छी लग रही है श्रीलंका की इस बार टीम। और होम वर्ल्ड कप है तो श्रीलंका भी एक दावेदार अच्छी खासी लग रही है इस बार। तो ये कुल मिला के था कल के तीनों मुकाबलों का लेखा जोखा। और बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो ख्याल रखिए अपना।